जो देवान् हि देवो झं देवा पञ्चलीनमं सन्ति तं देव मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम। गए क्लास में हमने क्रोध, मान, माया और लोभ, इसके भेद यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, यह भेद को समझा था। आज थोड़ा उसमें मतलब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मतलब जैसे क्रोध कैसी मात्रा में रहता है, मतलब तो बोलते कि संज्वलन जो क्रोध है, मतलब वह जल में पड़ी हुई रेखा, पानी में पड़ी हुई रेखा के समान होता है। कोई व्यक्ति यदि पानी में रेखा बना दे, मतलब पानी में अपने पास लकड़ी और पानी में रेखा बना दे, तो वह कितने समय तक रहती है, वह रेखा कितने समय तक रहती है? तो वह जैसे लकड़ी निकालते वह रेखा मिट जाती है, वहां हमको पानी में की हुई रेखा नहीं थी। तो यह क्रोध है, संज्वलन प्रकार का क्रोध, सबसे लो ग्रेड का क्रोध है। मतलब जैसे क्रोध आया, एक सेकंड में वापस कुछ नहीं है। मतलब दूसरा है प्रत्याख्यानीय क्रोध। वो रेती में, मिट्टी में बनाई हुई रेखा, आपके सामने चित्र में मतलब हमको यह दिखाए कि मिट्टी में रेखा बनाते हैं। मतलब वह रेखा कैसी होती है? जैसे कि नदी किनारे पे मिट्टी, सूखी मिट्टी होती है, मतलब उसमें यदि हम लकड़ी से रेखा बना दें, मतलब तो रेखा तुरंत ही नहीं मिटती है। मतलब लेकिन थोड़ा समय, जैसे एकदम जोरदार हवा चलती है, तब वह रेखा अपने आप मिट जाती है। तो यह प्रत्याख्यानीय क्रोध इस प्रकार का होता है। मतलब यानी इसको जो मतलब रेखा है उसको मिटाने में थोड़ा समय लगता है। संज्वलन प्रकार का क्रोध तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन यह इसको थोड़ा समय लगता है। वैसे ही अप्रत्याख्यानीय क्रोध, वह मतलब तालाब के पास जो मिट्टी रहती है, मतलब जब चातुर्मास रहता है, मतलब तब उस समय पे जो बारिश आने से मतलब वह जो मिट्टी एकदम गीली हो जाती है, और वह वापस जब धूप गिरता है तो मतलब वापस सूख जाती है। तो यह जो मिट्टी में दरार पड़ती है, मतलब तो वह जल्दी नहीं पुराती है, क्योंकि वह कभी कभी तो 6-8 महीना, 9 महीना तक ऐसे ही रहती है। मतलब एक बार मतलब वह जो रेखा हो गई, मतलब और वह रेखा वापिस जब दूसरी बार बारिश आए, तब मतलब क्योंकि वह बारिश की सीजन खत्म होने से वह रेखा बनाई है, मतलब तो जब मतलब वह सूख जाती है तो वह रेखा वैसे की वैसे रहती है। वापिस बारिश आए 6-8 महीना, 9 महीना, 10 महीना के बाद, तब वापिस बूट सकते हैं। तो मतलब तो इस तरह से यह अप्रत्याख्यानी, तो ऐसे क्रोध रहता है कि जो 6-8 महीना, 9 महीना, 12 महीना तक के अंदर तक चलता है। मतलब इसके बाद में आता है अनंत अनुबंधी क्रोध। इसको मतलब पर्वत की रेखा, मतलब पर्वत में जो पड़ी हुई रेखा है, मतलब उसकी उपमा दी गई। मतलब पर्वत की शिला में जो कभी कभी ऐसे फट जाती है, मतलब वह रेखा कोई काल में मतलब नहीं पूरी जाती है। मतलब वह रेखा ऐसे ही ऐसी होती है। मतलब तो ये अनंतानुबंधी क्रोध कैसा रहता है कि हमारे जीवन पर्यंत ये क्रोध रहता है। मतलब और जैसे मतलब हमने अग्नि शर्मा और गुणसेन की बात में देखा है, मतलब कि जो सम्रादित्य चरित्र में मतलब यही बात आती है कि अग्नि शर्मा और गुणसेन का के भाव में अग्नि शर्मा ने जो मतलब क्रोध किया, मतलब क्रोध जीवन पर्यंत तो रहा, लेकिन भव भव तक उनका क्रोध चला। मतलब तो इस तरह से हमारे जीवन में यह जो कषाय है, मतलब सबसे बड़ा संसार का लाभ कराने वाले, यानी हमको संसार बढ़ाना है तो ये कषाय के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। मतलब तो इस तरह से मतलब हमारे जीवन में किस प्रकार ये कषायों को विदा करे, मतलब
क्योंकि कषाय हमको मतलब कषाय तो हम थोड़े क्षण करते हैं, कषाय करने में ज्यादा मिनट नहीं लगती है, थोड़ी मिनट लगती है, लेकिन उसका जो विपाक भोगते वक्त हमारी मतलब इतनी तकलीफ होती है कि मतलब उस समय हमको लगता है कि मतलब हमने ये हमको यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन यह मतलब हमारे खुद के बांधे हुए कर्म है, मतलब जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। तो इसके लिए यह कषाय को समझ के हमको हमारे जीवन में कषाय को तिलांजलि देना है। मतलब वैसे ही मतलब अभी मान की बात कर रहे हैं, मतलब संचलन मान मतलब नेत्र की सोटी के समान है। मतलब वह अनमनशील है। मतलब किसी को जैसे कि मान कैसे रहता है, मतलब मान यानी किसी के सामने झुकना नहीं। मतलब अभिमान में जो व्यक्ति रहता है, मतलब वह व्यक्ति मतलब किसी के सामने झुकता नहीं है। मतलब तो किसी को नहीं नमना, वही मान का स्वभाव है। मतलब तो इसके लिए मतलब मान के जो चार दृष्टांत है, मतलब उसमें नमना नहीं नमना के मतलब चार दृष्टांत है। मतलब तो नेतर की जो सोटी रहती है, मतलब उसको आराम से मतलब आप बेंड कर सकते हैं। मतलब उसको नमाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। मतलब तो ऐसे मतलब आत्मा में जिसका संचलन मान रहता है, उसको झुकने में जरा जरा भी देर नहीं लगती है। मतलब तो ऐसे मतलब प्रत्याख्यान ये मान काष्ठ की सोटी जैसा होता है। मतलब जो लकड़ी की सोटी होती है, मतलब तो उसको मतलब वैसा जैसे नेत्र से भी ज्यादा थोड़ा कठिन होता है। मतलब उसको तुरंत नहीं नमा सकते, लेकिन कभी कभी पानी में डाल के वो लकड़ी की जो वह है, मतलब उसको मतलब थोड़ा प्रयत्न करे तो मतलब उसको भी बेंड कर सकते हैं। तो ये ऐसे जो प्रत्याख्यानीय मान इस प्रकार का होता है, जो संचलन तो इजी से झुक जाए ऐसा रहता है, लेकिन ये प्रत्याख्यान थोड़ा तकलीफ के बाद झुके। मतलब ऐसे मतलब और अप्रत्याख्यानी मान हड्डी के समान होता है। जो हड्डी रहती है मतलब हमारे शरीर में, मतलब उसके समान होता है। मतलब वह उसको बेंड करना है तब बहुत कष्ट करे, तब मतलब बेंड हो सकती है। मतलब तो यह अप्रत्याख्यानी मान वाला आत्मा महाकष्ट समझ सकता है कि उसको जब अभिमान छोड़ भाई, तो बहुत कष्ट करने के बाद वह समझ सकता है। तो इसके लिए मतलब यह अप्रत्याख्यानी मान के एग्जाम्पल है। ऐसे ही अनंतानुबंधी मान यानी पत्थर के खंबा समान है। मतलब खुद टूट जाएगा, मतलब लेकिन जरा भी झुकेगा नहीं। मतलब ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं, खुद टूट जाते हैं, मतलब लेकिन मृत्यु पर्वत पर्यंत अपना मान नहीं छोड़ते। वह मैं आई एम समथिंग करके मतलब जो बताने वाले होते, वह सब कुछ कर सकते हैं। मतलब लेकिन झुकने का नाम। तो इस तरह से मतलब हमारी जो तीव्र मंद, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम के एग्जाम्पल ये मतलब चार हमारे सामने है। मतलब वैसे ही मतलब संचलन माया, माया यानी संचलन माया मांस की छाल समान होते हैं। मतलब माया का समान कैसा है, वक्रता का है। मतलब वक्रता का माया का स्वभाव है। मतलब और वह चार दृष्टांत हमको मतलब संचलन माया मतलब जैसे मतलब जो कारपेंटर मतलब वह जो लकड़ा रहता है उसकी छोल निकालता है। मतलब वह छोल में वक्रता होती है। मतलब लेकिन यदि हम उसको कोशिश करके सीधी कर दे तो तुरंत ही वह सीधी हो जाती है। तो यह संचलन माया मतलब इस प्रकार होती है कि थोड़ा मतलब ऐसा सीधा करे तो वह सीधी हो सकती है। और प्रत्याख्यानीय मान वह गोमूत्र के समान होता है। मतलब यानी जैसे मतलब बलद चलते 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 मतलब जो मूत्र धार करता है, मतलब वह ऐसे मतलब शरीर गतिशील होने से वह चलता चलता मतलब जाता है। इसके लिए मतलब वह जो धार उसकी होती है वह वक्रता वाली होती है। उसके लिए ऊपर यदि मतलब थोड़ी मिट्टी आ जाए या जो ऐसे मतलब हवा आए तो मतलब उसकी वक्रता नाश होती है। मतलब तो यह थोड़ी लंबा काल लगता है इसमें। मतलब इसी तरह अप्रत्याख्यानी माया घीटे का सिंह की जैसे होती है। मतलब वह सिंह कितना कोशिश करो मतलब बहुत, लेकिन वह स्ट्रेट नहीं होता है। मतलब तो ऐसे जो अप्रत्याख्यानीय माया वाला मतलब बहुत कष्ट करने के बाद
वो मतलब अपनी माया छोड़ता है मतलब। और अनंतानुबंधी माया एक कठिन बांस के मूल समान होती है। जो बांस का मूल होता है मतलब, वह धरती के अंदर जो उगता है मतलब, और वह इतनी वक्रता रहती है मतलब कि कितना भी करो मतलब वह सीधा नहीं हो सकता है मतलब। ये उसको ये सीधा करने जाओ तो वह टूट सकता है, लेकिन सीधा नहीं होता है मतलब। तो इस तरह से मतलब भले मृत्यु हो जाए लेकिन अपनी वक्रता नहीं छोड़ता है वह अनंतानुबंधी माया वाला मतलब। इसी तरह मतलब लोभ आत्मा का मतलब बहुत सारे मतलब जो सबसे बड़ा दुश्मन आत्मा का कोई भी हो तो लोभ है मतलब। तो ऐसे मतलब हल्दी के रंग के समान, जो मतलब यदि हम साबुन से धो दे तो वह रंग चला जाता है। तो यह लोभ ऐसा संचलन लोभ इस प्रकार का होता है कि वह आसक्ति यदि गुरु का योग मिल गया मतलब, तो गुरु का योग से वह समझ के मतलब अपना लोभ छोड़ सकता है मतलब। दूसरा अप्रत्याख्यान या वर्णन लोभ मतलब वह काजल के समान होता है। आंख में जो काजल आंचते हैं मतलब, वह रंग यदि कपड़े पर लग गया तो मतलब जल्दी जाता नहीं है मतलब, लेकिन थोड़ा कष्ट करने पर वह जाता है मतलब। तो यह लोभ ऐसा होता है कि मतलब जो कष्ट से जाता है मतलब। अप्रत्याख्यानीय लोभ कादव के समान होता है मतलब, कि जैसे मतलब अ, जैसे मतलब जो गाढ़ा रहता है पहले के जमाने में, जो गाढ़ा रहता है उसका जो व्हील रहता है मतलब, उसके अंदर जो तेल से मतलब चिकना पदार्थ काला कलर होता है मतलब। या तो फिर गट्टर आदि में से जो काला मेल निकलता है मतलब, तो वह कैसा होता है, उसका यदि कपड़े पे रंग लग गया तो महा कष्ट से जाता है। तो अप्रत्याख्यानीय लोभ भी इस प्रकार का होता है, बहुत प्रयत्न करने के बाद वह दूर हो सकता है। और अनंतानुबंधी लोभ लोभ किरम जी का रंग के जैसा होता है, क्योंकि किरम जी का रंग ऐसे रंग बताते हैं मतलब कि जो रंग एक बार चढ़ा मतलब वह कपड़ा फट जाता है, लेकिन वह रंग जाता नहीं है। तो इस तरह से अनंत अनुबंधी लोभ का प्रकार जो है मतलब, अनंत अनुबंध कराने वाला जो है मतलब, तो वह किरम जी के रंग की उपमा दी गई है मतलब, कि किरम जैसे किरम जी का रंग होता है मतलब, वह किरम जी का रंग ऐसे होता है कि जिसके द्वारा यदि कपड़े पे वह किरम जी से रंगा हुआ कपड़ा रहता है तो कपड़ा फट जाएगा, लेकिन कितना भी कोशिश करो वह रंग जाएगा नहीं। तो इस तरह से मतलब 16 कषाय जो अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और संज्वलन इंटू 4 कषाय यानी 4 4 16, मतलब ये 16 कषाय की बात हुई मतलब। अभी आगे मतलब हम मतलब हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा पुरुष वेद स्त्री वेद और नपुंसक वेद मतलब इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। यह नो कषाय, इसका नाम है नो कषाय मतलब, यानी जो कषाय को उत्पन्न कराने वाला है, कषाय में निमित्त भूत है मतलब कि क्या जो कर्म के उद्देश्य से जीव को मतलब निमित्त सहित या निमित्त के बिना हास्य उत्पन्न होता है मतलब। कभी कभी किसी को हमारे सामने किसी कोई मतलब रास्ते में गिर जाता है तो मतलब हमारे को हंसी आती है मतलब, तो यह निमित्त के साथ है मतलब। ऐसे निमित्त के बगैर भी कई लोग मतलब हंसते रहते हैं, आजकल तो लॉफिंग। ये जो लॉफिंग क्लास में मतलब बिना निमित्त हंसते हैं मतलब, तो यह भी जो आत्मा को मतलब यह नो कषाय है मतलब, ये हास्य भी। तो इस तरह से ये हास्य मतलब वैसे ही मतलब ऐसे कहा गया कि मतलब हास्य उत्पन्न करने के 4 कारण है मतलब, हास्य जो उत्पन्न होता है उसके 4 कारण है मतलब। पहला कारण वह है कि मतलब सामने ऐसे दृश्य देखने से मतलब, किसी को मतलब कुछ कर होते हुए देखा तो मतलब तुरंत ही हंसी आती है मतलब। और कभी कोई ऐसा वचन बोलता है, जोक सुनाता है तो मतलब हंसी आती है मतलब। किसी के पास रागो
राग को उत्पन्न करने वाले वचन सुनते हैं तो हंसी आती है। और कभी पूर्व के अनुभव किया हुआ सुख का स्मरण करने से चार कारण से आत्मा को हंसी आती है। मतलब यह हंसी, यह ये मतलब ऐसा निमित्त के साथ होती है। मतलब कोई ना कोई निमित्त के द्वारा हंसी आती है। मतलब इसके बाद में हास्य के बाद में आती है रति। रति यानी प्रीति, सुख बुद्धि। और अरति यानी अप्रीति और दुख बुद्धि। मतलब कि ना खुशी का भाव, या तो खुशी का भाव या ना खुशी का भाव, जिस कर्म से उदय से बाह्य निमित्त तो होते हुए भी मतलब ऐसे मतलब वह प्रीति या अप्रीति होती है। मतलब प्रीति या अप्रीति होती है। मतलब तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में यदि कोई ऐसा प्रसंग आए, मतलब कोई भी खुशी का प्रसंग आए, मतलब तो एकदम खुश हो जाते हैं कि आज तो मतलब बहुत अच्छा हुआ। मतलब और दुख का प्रसंग आए और आए, मतलब तब खुद दुखी हो जाते हैं। मतलब तो इसको भी मतलब हास्य रति और हास्य रति। फिर भय, हमारे जीवन में भय, कोई न कोई कारण से भय उत्पन्न होता है। आत्मा को भय उत्पन्न होते में कारण बहुत सारे प्राप्त होते। मतलब कभी कभी राजा का भय होता है, आजकल पुलिस का भय होता है कि बाहर निकलेंगे तो डंडा मारेंगे करके। मतलब तो इस तरह से शत्रु आदि का भय होता है। मतलब यह सब भय मतलब मनुष्य को पशु पक्षी की तरफ से भी भय होता है। मतलब खुद का धन चोरी हो जाएगा ऐसे भी मतलब भय होता है। मतलब कोई भी मतलब जैसे कि बिजली है, पानी का पूर है, मतलब आग पड़ना, मतलब यह सब मतलब यह भी भय के रूप में होता है। फिर अभी मतलब आजीविका बरोबर मिलेंगी या नहीं, ऐसा भी भय होता है। मतलब और मृत्यु का भय होता है। मतलब मृत्यु का भय तो हर एक को है, मतलब कब मृत्यु आएंगी पता नहीं। मतलब और उससे भी ज्यादा मतलब अपयश और अपकीर्ति का भय। तो यह सारे भय जो है मतलब वह भी मतलब कषाय के निमित्त है। मतलब या तो जो कषाय उत्पन्न कराने वाले, तो इसको हास्यादि षटक बोला है। मतलब तो हास्य, रति, अरति, भय। फिर शोक, हमारे जीवन में शोक के प्रसंग आते हैं। मतलब कोई ऐसा नजदीक का व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, कभी ऐसा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो उस समय मतलब यह शोक आता है। मतलब तो इस तरह से हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा। मतलब किसी के मतलब ऐसे वस्त्र गंदे देखे या किसी को मतलब बरोबर रहते हुए नहीं देखा तो उसके ऊपर नफरत होती है। मतलब तो यह जुगुप्सा है। मतलब तो यह भी मतलब हमको कषाय को उत्पन्न कराने वाला होता है। इसके लिए फिर पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। वेद के कारण मतलब व्यक्ति को मतलब स्त्री को पुरुष को भोगने की, पुरुष को स्त्री को भोगने की और दोनों को भोगने की इच्छा नपुंसक को होती है। तो इस तरह से मतलब यह वेद के बारे में यह भी मतलब कषाय उत्पन्न करने, क्योंकि अपना जो इच्छित प्राप्त नहीं होता है तब उसको क्रोध वगैरह आता है। तो ये जब क्रोध आता है तब मतलब ये कषाय को उत्पन्न कराने वाला। तो इसको नो कषाय, नो कषाय यानी कषाय नहीं होते हुए भी कषाय उत्पन्न करने में जो निमित्त भूत है। मतलब तो ऐसा यह जो सोल कषाय और नव नो कषाय के बारे में मतलब हमने ये बात देखी। मतलब अभी मतलब ये जो कषाय हमारे जीवन में, कषाय बोले तो क्या है? मतलब हर जीवन हमारे को सबसे बड़े जो दुश्मन है, मतलब मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाद। ये जो पांच हमारे बहुत बड़े दुश्मन है। सबसे पहला मिथ्यात्व है। मतलब ये मिथ्यात्व हमारे जीवन में मतलब सच्ची समझ आने नहीं देता है। मतलब सच्ची समझ आने नहीं देता है तो वह मिथ्यात्व है। फिर आता है अविरति, यानी विरति लेने का, मतलब कोई भी प्रकार का नियम लेने का दिल नहीं होता है। तो यह अविरति है। मतलब तीसरा है कषाय। यह कषाय हमारे जीवन में मतलब संसार को बढ़ाने वाला, अनंत जन्मों तक यह कषाय मतलब हमारे साथ रहता है। मतलब यह मोहनीय कर्म ऐसा कर्म है। मतलब इसकी उत्कृष्ट स्थिति देखा जाए तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक
आत्मा के साथ तो यह रह सकता है मतलब। तो इसके लिए ये कषाय को मतलब तिलांजलि देना मतलब योग, यानी मन वचन काया के मतलब अशुभ व्यापार, इसके द्वारा मतलब आत्मा कर्म बंद करती है। और फिर उसके बाद में आता है प्रमाद। हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो कोई भी दुश्मन हो तो ये प्रमाद है। प्रमाद हमारे जीवन में मतलब इतना नुकसान करता है कि हम जो करना चाहते वो कर नहीं पाते हैं मतलब। यहाँ हम चाहते हैं मतलब जो देव की कथा की ओर, कर्म की सिद्धांत को मतलब जब समझना है, जीवन में देखेंगे या देव के जीवन में भी कई ऐसे प्रसंग आए। धन था, धन चला गया मतलब पिताजी चले गए, उसके पीछे धन भी चला गया। वापिस मतलब स्वर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है, स्वर्ण सिद्धि प्राप्ति होती है मतलब, लेकिन जब राजा को पता लगता है इसको कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जिसकी वजह से मतलब यह इतना सुखी हो गया और शॉर्ट स्पैन में मतलब सुखी हो गया मतलब, तब मतलब राजा उसको कैद खाने में डालता है मतलब। और कैद खाने में डाल करने के बाद में संभव संबंध पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से मतलब, यानी उतना मतलब परमात्मा पे श्रद्धा थी जिसकी वजह से मतलब वह जेल में से भी मतलब जो कैद खाने में से भी छूट के जाता है मतलब, और आगे जाके मतलब दूसरी नगरी में जाता है, वहां जाके मतलब अपना व्यापार चालू करता है। और वहां जाने के बाद उनका अभ्युदय चालू होता है। अभ्युदय यहाँ तक होता है कि मतलब जो उनको मतलब लोग कनक गिरी देव करके बोलते थे। देव ऐसा कि कनक का गिरी हो, जैसे सोने का गिरी हो, इतना उदार मतलब सबको मतलब जितना चाहिए उतना सोना मतलब, खुद के पास स्वर्ण सिद्धि थी। और सिद्ध नागार्जुन ने जो मतलब उनको मतलब सिद्धि दी थी मतलब, उसकी वजह से वह उसने मतलब सिद्धि का इतना सदुपयोग किया कि मतलब जो भी चाहिए मतलब। और उसमें भी मतलब जो उपाश्रय बना के देवगिरी में उपाश्रय बनाने की जो उनको आदेश मिला कि आपको उपाश्रय बनाना तो सोने का उपाश्रय बनाओ, उन्होंने सोने का उपाश्रय बनाने के लिए भी हाँ बोला। गुरु भगवंत आचार्य भगवंत ने मना बोला कि आज का काल इतना विचित्र है, आगे का काल इससे भी खराब आने वाला है, तो यह आप इरादा छोड़ दो मतलब। और जो भी है मतलब फिर भी देव शाह ने नहीं माना कि मैं छत तो मतलब सोने की बनाऊंगा मतलब, गुरु भगवंत ने भी स्वीकार किया मतलब। तो ऐसे मतलब उपास्य बनाना, उसमें भी वापस जब 50 फुट केसर मतलब उसमें मतलब जो कलर हो रहा था, वहां चूना लगा रहे थे, उसमें 50 फुट केसर का जो 49 फुट केसर डालने के बाद वह उपाश्रय का भी झाव जलाली इतना बढ़ गया, लोग वहां उपाश्रय देखने आने लगे। तो ऐसे उसके जीवन में सुख दुख खटमाल चलती रहती है। व्यक्ति भी मतलब हमारे जीवन में भी जब कर्म बंद करते हैं, कभी अच्छा पुण्य उपार्जन करते, कर्म बंद करते, तो इसका फल हमको अवश्य मिलता है मतलब। तो इस तरह से धीरे धीरे करके यहाँ विमल श्री एक रात सोई हुई थी घर में मतलब, संतान की कमी थी, बाकी सब चीज थी मतलब, धन थी, दौलत थी मतलब, दोनों पति पत्नी में अच्छा प्रेम था मतलब, सब कुछ था मतलब, इतना मतलब सोने का दान इतना करते थे मतलब, सब कुछ होते हुए भी एक संतान की कमी, जो उसकी पत्नी विमल श्री को हमेशा, लेकिन दीक्षा फिर भी समझाते हमारे कर्म में रहेगा तो संतान होगा मतलब। लेकिन एक रात मतलब जब विमल श्री सोई हुई रहती है मतलब, तब उसने एक स्वप्न देखा मतलब कि एक मैंने मेरे हाथों से एक दीपक प्रकटाया, और वह उसका जो प्रकाश था मतलब शुरुआत में एकदम कम था मतलब, बहुत ही कम था मतलब, और धीरे धीरे यह दीप दूसरे के घर गया मतलब, और वहां उसका प्रकाश बढ़ा मतलब, ऐसे तीसरे घर गया मतलब, वहां उसका प्रकाश और बढ़ा मतलब, और ऐसे करते करते दीप का प्रकाश बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और ऐसे मतलब उसका प्रकाश इतना बढ़ गया कि पूरा उसके जो दीपक के प्रकाश से पूरा सागर के पानी में भी मतलब वह प्रकाश प्रकाश हो गया। इतना सुंदर स्वप्न जब देखती है विमल श्री, उसका रोम राजी विकस्वर हो जाता है, और सैया में मतलब बैठ जाती है, पंच परमेष्टि को नमस्कार करती है, और नवकार मंत्र का जाप करती है मतलब,
और सोचती कि अभी रात बाकी है, लेकिन यदि मैं सो जाऊंगी और कुछ खराब सपना आ गया तो यह सपना का फल मेरा चला जाएगा। इसके लिए पूरी रात वह शुभ ध्यान में, मतलब दूसरा सपना न आए, इसके लिए पूरी रात वह परमेष्टि के ध्यान में जागती है मतलब। और जागती हुए जैसे ही सुबह होती है, मतलब सुबह का सूरज उगता है, मतलब उस समय ऐसे विमल जी को लगता है कि आज मेरे घर में भी सुख का सूरज कुछ उगने वाला है मतलब। अपने पति को मतलब कहती है कि यह मतलब मैंने आज रात्रि को ऐसा स्वप्न देखा, और स्वप्न देखने के बाद जाग गई मतलब, और उसके बाद में मैंने परमेष्टि का ध्यान किया मतलब। तो इस समय देव शाह भी बहुत प्रसन्न हो गए मतलब, कि देखो तुमने जो स्वप्न देखा है मेरी दृष्टि से तो बहुत महान स्वप्न है, फिर भी हम ऐसे ज्योतिष को बुलाएंगे कि जो स्वप्न के बारे में हमको सही बता सके। तुरंत ही देव शाह ने मतलब ज्योतिष को बुलाए मतलब, और ज्योतिष को बुलाने के बाद ज्योतिष ने भी ये पूरा मतलब स्वप्न के बारे में समझा मतलब, इसके बारे में कहा कि मतलब आपके कुल को निर्मल करने वाला मतलब एक महान पुत्र आपके घर में आने वाला, जो मतलब बल में और बुद्धि में बेजोड़ होगा, मतलब उसके बराबर का कोई नहीं होगा मतलब। और रूप और रंग में भी उसका हरीफ कोई नहीं होगा मतलब, रूप में और रंग में भी उसका हरीफ कोई नहीं होगा मतलब। वह जहां पे जो भी क्षेत्र में जाएगा मतलब, वह क्षेत्र उनके कारण मतलब प्रकाशमान हो जाएगा। यह आपने जो दीवा का स्वप्न देखा मतलब, वो इतना अर्थ सूचक है मतलब, कि यह स्वप्न ये पहले मतलब शुरुआत में थोड़ा झांका मतलब, यानी वह दीप का प्रकाश कम होगा मतलब, यानी आपके पुत्र का मतलब शुरुआत में मतलब बादल में छाया हुआ चंद्र जैसा प्रकाश होगा मतलब उस समय शुरुआत में। और जैसे बड़े होगा वह परदेश जाएगा मतलब, और परदेश जाने के बाद में मतलब इतना मतलब प्रकाशमान होगा, इतना धन संपादन करेगा कि समुद्र को भी प्रकाशित कर देगा। तो इसके लिए, और परदेश जाने के बाद पूरे देश को मतलब वह प्रकाशमान कर देगा मतलब। जैसे ये ज्योतिष की बात, जैसे उनकी मुंह से मतलब फूल सर रहे ऐसी निकली मतलब, कनकगिरी देवशाह भी मतलब बहुत प्रसन्न हो गए मतलब, और सुवर्ण की वृष्टि उनके पर कर दी मतलब। विमल सिंह के मुंह पे भी मतलब आनंद आनंद हो गया मतलब, ऐसे ही याचकों को दान देती है मतलब आनंद मग्न हो जाती है। देव गुरु के वंदन को करने करते वक्त भी रोज मतलब मुट्ठी स्वर्ण मुद्रा सब याचकों को देती है मतलब। और इसके बाद ये स्वप्न के दर्शन के बाद उनकी दान प्रियता और बढ़ गई मतलब, और दान देने में मतलब उनको मजा आने लगा। दिन जाती है, रात जाती है, समय कहाँ पसार होता है मैं मालूम नहीं मतलब। विमल सिंह को ऐसे लगता है कि मेरे शरीर में मतलब मैं गर्भवती हुई हुई मतलब, और छिप में जैसे मोती आता है मतलब, ऐसे ही मतलब मेरी कुख में भी कोई ऐसा भाग्य विधाता मतलब आया हुआ है मतलब। इस तरह से थोड़े समय बिता मतलब महीने बीते मतलब, और एक दिन मतलब यह भाग्य विधायक का जन्म होता है मतलब। वह पल पावन थी, और सर्व मंगल मांगल्य से भरा हुआ मतलब वह पल थी मतलब। उस समय जन्मा हुआ पुत्र पूरे भारतवर्ष का भाग्य विधाता होगा मतलब, ज्योतिष की बात थी मतलब, और जैन धर्म की शान को बढ़ाने वाला होगा मतलब। यह पूरा विद्यापुर देश को सब विद्यापुर नगर के लोग मतलब अपना मानते थे, तो पूरा नगर में आनंद आनंद छा गया मतलब, घर घर में मतलब आनंद आ गया मतलब, कि यह मतलब जो हमारे गांव को मतलब एक प्रकाश करने वाला मतलब जो ये देश है, उसके घर पे भी मतलब ऐसे प्रकाशमान पूरे देश को प्रकाशमान करने वाला पुत्र का जन्म होगा मतलब, हुआ है मतलब। तो इसके लिए सारे लोग खुश थे मतलब। और देव शाह ने भी मतलब पुत्र जन्म की खुशहाली के रूप में पूरे नगर को मतलब बहुत इतना सारा दान दिया, जैसे ही मतलब दान का मतलब इतना सारा दान दिया, दान की वर्षा हो रही हो ऐसे लग रहा था मतलब। इस तरह से मतलब कई दिनों की आशा जो देव शाह और विमल सिंह को थी मतलब, अभी अपने आंगन में आ गई मतलब।
सर्वत्र आनंद आनंद हो गया मतलब। शुभ दिन में पुत्र का नामकरण करते, उसका नाम करते पेथड़ कुमार। और जैसे सूर्य मतलब बढ़ता है, मतलब सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, ऐसे पेथड़ भी समय के साथ वृद्धि पाता हुआ, जैसे ही मतलब अभ्यास की उम्र है, उसको अभ्यास के लिए मतलब भेजा जाता है। और ऐसे करते 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 उसका जो शैशव काल था वह पूर्ण हुआ मतलब। और उसकी काया पे यौवन की वसंत आने लगे मतलब। और इस तरह से मतलब कई नव यवना पीतड़ के ऊपर आकर्षित हुई मतलब। और ऐसे महापुरुष जिसका मतलब एक ज्योतिष ने इतना महान भविष्य बोला है मतलब, तो कई सारी स्त्रियां मतलब उसके साथ शादी करने के लिए तैयार थी मतलब। लेकिन अंत में मतलब यह देव शाह ने योग्यता देखी मतलब। और एक प्रथमणी नामक जो एक सुशील कन्या थी मतलब, उसके साथ मतलब उसकी शादी निश्चित करते मतलब। और वर जो वधु का मुख देख के मतलब माता पिता को भी संतोष होता है मतलब। तेज शाह ने भी मतलब यह, और विमल श्री ने भी यह मतलब बहुत अच्छी तरह से दोनों का अपना पुत्र के और प्रथमणी का शादी का महोत्सव किया मतलब। कहाँ समय पसार होता है मतलब। पेथर शाह के जीवन में भी मतलब शादी होके थोड़े वर्ष हो गए मतलब। और इस तरह से मतलब समय पसार होता है। ऐसे जाते 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 एक बार ये प्रथमणी भी अपने पुत्र को जन्म देती है मतलब। और पुत्र का भी नामकरण महोत्सव करते हैं, उसका नाम सांजन रखते हैं मतलब। सांजन को पेथर शाह अपनी मतलब अपने घर में जो संतान आया है मतलब, उसको भी बहुत अच्छी तरह से संस्कार देता है मतलब। लेकिन कहते ना कि मतलब दुनिया में सब चीज जो हो सकती है मतलब, लेकिन काल का किसी के पास इलाज नहीं है मतलब। जन्म जरा हम बोलते हैं पूजा की में भी, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय। ये जन्म, जरा और मृत्यु, ये तीन ऐसे मतलब दुख है कि जिसको मतलब जो जन्म लेता है उसको वृद्धावस्था भी आ सकती है मतलब। मृत्यु तो आने वाला ही है मतलब। रोग भी आने वाला है, तो यह सब मतलब बहुत बड़ा कारण है मतलब। तो इस तरह से जानसन को तो मतलब सरस्वती की आराधना करने के लिए मतलब योग्य आचार्य के पास मतलब भेजते मतलब। वहां मतलब राजपुत्र वगैरह भी शिक्षा ले रहे थे, तो वहां पे भी मतलब पेथर शाह ने झांझन कुमार का वहां प्रवेश कराया मतलब। यहाँ एक दिन ऐसे मतलब जो रत्न कुक्षी विमल श्री के जीवन में मतलब हो गया मतलब, जैसे कि मतलब यम राज का निमंत्रण आया मतलब कि विमल श्री ने कल का उपवास किया था मतलब, आज पारणा था मतलब। और पारणा में मतलब खीर बनाई हुई थी मतलब। वो उत्तम द्रव्य से संस्कारित ऐसी खीर को मतलब वह कस्तूरी केसर वगैरह पुष्टिदायक वस्तु के द्वारा संस्कारित किया हुआ खीर का भोजन पूरे इस खंड में मतलब उसकी सुगंध फैली हुई थी। जैसे ही विमल श्री भोजन करने के लिए बैठी, उस समय एक मालन फूल मतलब देने के लिए आई। और फूल तो उसने दे दिया मतलब, लेकिन उसका अंतर और आंख वह खीर पे मतलब थी। और यह मतलब खीर देख के मतलब एकदम उसके नगर, कहते ना किसी के नजर में अमृत होते हैं, ऐसे किसी के नजर में विष भी होता है मतलब। तो ऐसे यह मतलब जैसे ही यह देखा मतलब उस इस यह मतलब इसने, जो मालन ने देखा ओहो ऐसी खीर, तो उसके नजर में जो विष था मतलब, वह उसकी नजर में एक अभिशाप था मतलब। और क्षीर भोजन को विष भोजन बनाने का अभिशाप था मतलब। मालन ये खीर को मतलब टिक टिक के देख रही है मतलब, लेकिन कब मुझे ऐसा खीर का भोजन मिलेगा, ऐसी खीर कब खाने मिलेंगी, ऐसा भोजन में कब पाऊंगी मतलब। ऐसे दृष्टि के विष जो होते हैं मतलब ऐसे किसी को दिखाई नहीं देते मतलब। विमल श्री ने खीर तो खा ली मतलब, लेकिन शाम हुई कि नहीं, जो अंदर जो यह दृष्टि का विष था मतलब, वह उनको एकदम रोगों से घेर देता है मतलब। और किसी को कल्पना भी नहीं हो कि यह मतलब देश शाह की प्रसाद में आज मृत्यु शैया पे मतलब यह विमल श्री पड़ी होगी मतलब। तो इस तरह से मतलब
जैसे थोड़ा समय में मतलब उसको लूज मोशन होता है मतलब, और लूज मोशन के साथ विमल श्री के देह को मतलब पूरा मतलब जैसे कि उसका शरीर का भीड़ को चूस लिया मतलब। ऐसे करते 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 घड़ी पल क्या हो रहा है, जीवन मरण में, ऐसे करते 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 उस समय घर पे सब हाजिर थे मतलब पीतल शाह, विमल श्री मतलब विमल श्री की अस्वस्थता देख के झांझन भी मतलब जो छोटा बालक था मतलब वह भी स्तब्ध हो गया मतलब। और विमल श्री की मृत्यु सैया के आगे आके मतलब वह नवकार मंत्र गिन रहा है मतलब। और ऐसे करते 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 थोड़े समय में मतलब जैसे कि ये ज्योति अब बुझने वाली है ऐसे लगा मतलब। और तुरंत ही मतलब देव शाह के साथ मतलब ये माया मोहब्बत को छोड़ के मतलब अलग दिशा में ये चली जाती है। पेटर शाह की भी दशा मतलब विचित्र थी। माँ बिना का जीवन कैसे मतलब होगा, तो इसके लिए वह भी चिंतन झांझन कुमार जो भी छोटा था मतलब वह भी मतलब अपने पिता की वेदना में सहभागी बनता है मतलब। तो इस तरह से मतलब समय पसार हो रहा है मतलब, व्यक्ति चला जाता है, समय पसार होता है, कहते ना कि दुख का औषध दिन होते हैं मतलब, थोड़े दिन जाते तो ऑटोमेटिक वह दुख भी दूर हो जाता है मतलब। और ऐसे विमल श्री की आत्मा यहाँ से परलोक प्रयाण कर गई मतलब। तेज शाह, पेथर शाह, झांझन कुमार, प्रथमणि, यह सब मतलब विमल श्री की विदाई को मतलब देखते रह गए मतलब। संसार में एक ही ऐसी वह है मतलब कि जिसका कोई इलाज नहीं है मतलब। विदाई करे चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति हो मतलब, जब संसार से विदा होने का है मतलब कोई रोक नहीं सकता है मतलब। तो सबके साथ मिच्छा में दुक्कड़म करके ये विमल श्री की आत्मा यह मतलब ये संसार छोड़ के चली गई मतलब। और इसी तरह से मतलब विमल श्री ने तो मतलब अपना जीवन और अंत में मृत्यु भी मतलब सुधार दिया मतलब। अंत समय पे मतलब अरिहंत सिद्ध का शरण, साधु का शरण, और परमात्मा ने बताया हुआ धर्म का शरण मतलब। तो यह सब और नवकार मंत्र सुनते सुनते विमल श्री की आत्मा तो परलोक प्रयाण कर गई मतलब। इस तरह से मतलब अपनी पत्नी को बिछाते हुए देद शाह ने देखा और उसकी आंख में भी आंसू आ गए मतलब। और देद शाह ने तो अपना मतलब अर्धा अंग मतलब जैसे कि उसका चला गया मतलब ऐसे ही लग रहा था मतलब। तो इस तरह से विमल श्री की अंतिम विधि में मतलब पूरा गांव मतलब उसमें जुड़ा, शोक का वातावरण था मतलब। और ऐसे करते 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 मतलब विमल श्री की विदाई के बाद ये घर पूरा मतलब जैसे सुना सुना घर लग रहा था मतलब। और पूरी प्रसन्नता को मतलब दूर करने वाली ये बात थी।